राजस्थान के अजमेर में एक 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। जबरन उसको, वो डेयरी पे गई थी दूध लेने, उसको अंदर खींच लिया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। फिर बलात्कार करने वाले के दोस्तों ने अलग अलग दिन उस बच्ची के साथ बलात्कार किया और बच्ची की उम्र 15 साल थी। उस बच्ची ने उसको डरा दिया गया कि किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। उस डर में उसने किसी को नहीं बताया। वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और उसने फिर इसकी जानकारी दी अपनी सिस्टर को। सिस्टर ने माँ बाप को बताया और उसको इलाज के लिए दिल्ली लेकर आए। दिल्ली में फिर उसकी 0 FIR दर्ज हुई और 0 FIR दर्ज होने के बाद उस FIR को अजमेर ट्रांसफर किया गया। तत्पश्चात अजमेर के अंदर उस बच्ची का मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के लगभग 20 दिन बाद पुलिस ने प्रोसिक्यूट्रिक्स का 164 CRPC के तहत बयान दर्ज करवाया जज के सामने। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा के साथ मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि उसके बाद भी 8 महीने तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। 3 अपराधियों में से 1 को गिरफ्तार किया और 2 को बाद में थाने बुलाकर और उसके बाद 107, 151 में एक ब्रीच ऑफ पीस का एक पाबंदनामा करके उसको, उन दोनों को छोड़ दिया। जबकि जज के सामने प्रोसिक्यूट्रिक्स ने 164 के बयान में तीनों लोगों के खिलाफ बलात्कार, जबरन बलात्कार, डरा के बलात्कार करने का स्टेटमेंट जज के सामने दिया है और उसके बावजूद बाकी दोनों को पुलिस ने छोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब कोर्ट में बयान देने का टाइम आया, 17 मार्च 2026 को ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूट्रिक्स को अपना बयान जज के सामने डिपोज कराना था। क्योंकि एक 164 का बयान जज के सामने पहले हो गया, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल करती है पुलिस, चार्जशीट दाखिल करने के बाद चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर विटनेस एविडेंसेस शुरू होते हैं कोर्ट में, मैटर एविडेंस में लगता है। तो जब मैटर एविडेंस में लगा, संबंधित स्पेशल कोर्ट में प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान 17/3/2026 को होना था, लेकिन 16 मार्च 2026 को जिन लोगों ने बलात्कार किया था उन्होंने, उनके घर वालों ने मिलके उनके घर पे आकर दबाव बनाया कि तुम ये केस वापस ले लो। उस बच्ची ने और उसके घर वालों ने केस वापस लेने से मना किया तो गुंडों ने, उन दबंगों ने उनके पिताजी पर, उनके चाचा पर, उनकी चाची पर, सब पर जानलेवा हमला कुल्हाड़ियों से कर दिया और सबको मरा हुआ समझकर छोड़ के चले गए। अभी जो वीडियो आपको दिखाई है, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जहां उनको चादर से ढका हुआ है, वो इसलिए ढका हुआ है कि वो कटा हुआ देख के शायद आदमी ना देख पाए, इतना लहूलुहान उनको कुल्हाड़ी से काटा गया है। लड़की के पिताजी को, लड़की के चाचा को, लड़की की चाची को, 3 लोगों को कुल्हाड़ियों से काटा गया और मरा हुआ समझकर छोड़ के चले गए। लेकिन एक घटना और घटी इस बीच, मतलब कितनी शर्म की बात है कि दबाव बनाने के लिए क्रॉस केस उन्होंने एक FIR दर्ज करवा दी, झूठी FIR, ताकि लड़की के माँ बाप, लड़की वाले उस लड़की को समझाकर केस को विड्रॉ कर लें। उन पे दबाव बनाया गया, उन्होंने समझौते से फिर भी मना कर दिया और फिर पुलिस ने अपनी जांच की और जांच करने के बाद उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाई कि जो बलात्कार वाले पक्ष ने जो आरोप लगाए वो झूठे पाए गए। मतलब किस हद तक शोषण बढ़ा है। और मुझे दुख इस बात का है कि इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं।
पूरे देश में दलित उत्पीड़न के जो टोटल केसेस हैं उसके 76% केसेस 5 भाजपा शासित प्रदेशों में हैं, जिसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पर राजस्थान है और उसके बाद बिहार और महाराष्ट्र है। तो सवाल यह है कि इन दबंगों को पुलिस और सरकार दोनों बचा रही है। बलात्कार के केस में 164 के बयान दर्ज हो जाने के बावजूद आखिर पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि उसने बलात्कारियों को छोड़ दिया, केवल 1 को जेल भेजा और 2 को छोड़ दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि जो दी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, जो अमेंड हुआ 2018 में, 2016 में हुआ, फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद फिर संसद ने उसको फिर अमेंड किया और अमेंड करने के बाद आप देखेंगे सेक्शन 3, इस एक्ट का सेक्शन 3 बोलता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस एट्रोसिटीज हूएवर नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट और ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका क्लोज एफ कहता है wrongfully occupies और cultivates any land owned by the member of शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। चूंकि इनको इनकी फसल भी नहीं काटने दी, इनकी फसल को भी वो जो जिन्होंने बलात्कार किया वो और उनके घर वाले काट के ले गए। तो सेक्शन 3 के क्लोज 1 के एफ में भी मुकदमा बनता है, जो नहीं बनाया गया। और पी के अंदर सेक्शन 3(1) सब क्लोज पी इंस्टीट्यूट फॉल्स मेलिशियस और वेक्सिशियस सूट और क्रिमिनल और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चूंकि उसको समझौते का दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ झूठा मुकदमा भी बनाया, जिसमें बाद में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने लगाई, तो सेक्शन पी में भी मुकदमा बनता है, जो पुलिस ने नहीं लगाया। इसी के अंदर क्यू है गिव्स एनी फॉल्स और फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member of scheduled caste scheduled tribes। इसमें मुकदमा बनता है। और इसके क्लोज 2 में सेक्शन 3 क्लोज 2 के आई के अंदर 1 के अंदर gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any member of a scheduled caste scheduled tribe to be convicted, यानी कोई केस ऐसा बना देना जिससे उसको सजा हो सके, उसके ऊपर भी मुकदमा बनता है। और इसके साथ साथ एक मजे की बात, 2016 में जो अमेंडमेंट आया, जिस अमेंडमेंट को लेके यूपीए की सरकार लाई थी, जिसके लिए सोनिया गांधी जी पूरे सदन में बैठ गई थी, जब तक पास नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगी, और वो 2016 में अमेंडमेंट आया जिसमें सेक्शन 4 ऐड किया गया। सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी ये बोलता है उन अधिकारियों के बारे में जिन अधिकारियों को एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी जाती है, कंप्लेंट देने के बाद भी अगर पुलिस के अधिकारी या डीएम या जो भी अधिकारी उच्च अधिकारी जिनको कंप्लेंट दी जाती है कार्रवाई करने के लिए, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो कार्रवाई ना करने पर अपनी ड्यूटी विलफुल लॉफुल ड्यूटीज को निगलेक्ट करने का मुकदमा उन अधिकारियों के खिलाफ सेक्शन 4 में बनता है, जिनको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो चूंकि उन्होंने बलात्कार करने वाले एक के बाद बाकी 2 को गिरफ्तार नहीं किया, एक तरीके से उनको केस से निकाल दिया, उसमें सेक्शन 4 में उन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी कंप्लेंट बनती है। जब प्रोसिक्यूटिंग के वकील जो हमारे साथ हैं, जब ये लोग एसपी से मिले, एसपी ने एडिशनल एसपी से पूछा तो उसने झूठी इंफॉर्मेशन दे दी जी, सबको गिरफ्तार कर लिया। तो यहां इस पे भी मुकदमा बनता है कि अगर कोई अधिकारी ऊपर के अधिकारी को झूठी इंफॉर्मेशन देता है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसमें भी अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और इसके साथ साथ सेक्शन 15A जो बेहद महत्वपूर्ण है, राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, यानी जिसके साथ एट्रोसिटी हुई है उसको प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी सरकार की है, ताकि वो बिना डरे कोर्ट में जाके अपना बयान दर्ज करा पाए। अब चूंकि उसका बयान
उसका बयान 17/3/2026 को दर्ज होना था, लेकिन उसको कोई शासन ने, पुलिस ने कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी हुई थी और आज तक भी नहीं दी है। शर्म की बात तो यह, जहां जानलेवा हमला हुआ, 3 लोग को कुल्हाड़ियों से काट दिया, उसके बाद भी प्रोसिक्यूटिक्स को और उसके घर वालों को अभी तक भी राजस्थान की सरकार ने, अजमेर की पुलिस ने कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया है। जबकि सेक्शन 15A, यानी अगर 15A में आप सुरक्षा नहीं दे रहे हो तो यह भी उल्लंघन है। इसमें भी फिर उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा बनता है एट्रोसिटी एक्ट में। यह सेक्शन कहता है 15A, राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, इट शैल बी द ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स, देयर डिपेंडेंट्स एंड विटनेसेस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेशन और कोर्शन और इंड्यूसमेंट और वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस। अगर इस 15A को के इस कानून को वहां की सरकार ने, वहां की पुलिस ने इसको अगर लागू किया होता और विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी होती, तो शायद जिनको जानलेवा हमला करके जिनके हाथ पैर काट दिए कुल्हाड़ी से, शायद उनको बचाया जा सकता था, उन पे वो हमला ना होता। तो सवाल यह कि आखिर ये माइंडसेट कब तक चलेगा और ये बीजेपी शासित राज्यों में क्यों ज्यादा है, इसका जवाब देना चाहिए। मैं आज आपके साथ इस वार्तालाप के माध्यम से राजस्थान की सरकार से निवेदन करता हूं कि एक तो प्रोसिक्यूटिक्स को, उसके घर वालों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनको जो कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत मिलना चाहिए वो कॉम्पेंसेशन तुरंत दिया जाए। इसके साथ साथ जिन पुलिस अधिकारियों ने कानून की अवहेलना की है, प्रोटेक्शन उनको नहीं दिया विटनेसेस को, या जिन पुलिस अधिकारियों ने मुलजिमों को गिरफ्तार करने के बजाय उनको खुला छोड़ दिया, उन्होंने खुद इस एट्रोसिटी एक्ट का वायलेशन किया है, उनके खिलाफ सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज करके उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जानी चाहिए। और मैं आज आपके सबके सामने आदरणीय राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जब ये एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश हुई तो 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं ने इस एक्ट को बचाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया था, भारत बंद किया था। और उस भारत बंद के दौरान दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर SC/ST के बच्चों पर गोलियां चलाई, जिसमें 14 SC/ST के जवान बच्चे मारे गए और अनेकों घायल हुए। लाखों के खिलाफ सरकारों ने मुकदमे दर्ज किए, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ। लाखों बच्चे कोर्ट में तारीखें भुगत रहे हैं, वो कोई अपराधी नहीं है, उन्होंने कानून को बचाने के लिए आंदोलन किया था। तो मैं ऐसे मौके पर आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये चिट्ठी लिखी 1 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को शायद उन्होंने मेल किया और ट्वीट भी किया 2 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया है कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये अपराधी नहीं है। इन लोगों ने इस कानून को बचाने के लिए आंदोलन किया था, शांतिपूर्वक आंदोलन था, इनके खिलाफ मुकदमे वापस होने चाहिए। और जब भारत में नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस हो सकते हैं, आपको सबको पता होगा, याद होगा, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कितने सारे केसेस थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने सारे केस वापस ले लिए। तो अगर नेताओं के केस वापस हो सकते हैं तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर इस एक्ट को बचाने के लिए आंदोलन करने वाले युवाओं के खिलाफ भी मुकदमे वापस होने चाहिए। और सरकार को प्रोएक्टिवली एट्रोसिटी एक्ट को इंप्लीमेंट करने में ईमानदारी दिखानी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और शेयर आपको करना चाहता हूं, जो मैं पीड़ा के साथ कर रहा हूं, कि आज जातिवाद इस हद तक हावी है कि जुडिशियल ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस, उनकी भी जातिवादी सोच सामने दिखाई देती है खुलेआम। मुकदमा दर्ज करने में जातिवाद दिखाई देता है अफसरों में, मुलजिम को गिरफ्तार करने में जातिवाद दिखाई देता है, और फिर 95% केसेस के अंदर अगर गिरफ्तारी कर ली, कोर्ट में जाते ही उनको या तो पुलिस ही थाने से जमानत दे रही है। खासतौर पर गुजरात में, मैं अभी गया था गुजरात, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ और जान के हैरत हुआ कि इतने अच्छे कानून होने के बावजूद वहां पे पुलिस ही छोड़ देती है जमानत पे, जबकि पुलिस को कानून में जमानत देने का अधिकार ही नहीं है। और तो और
जो 2018 में जो अमेंडमेंट आया संसद के माध्यम से, ये नोटिफिकेशन की कॉपी है। ये 26 सितंबर 2018 को नोटिफिकेशन आया है। इसके अंदर खुद सेक्शन 18 अमेंड किया गया और सेक्शन 18 में कहा गया है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। क्योंकि जब एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी तो उसमें ये कोर्ट ने 2 जज बेंच की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, और उससे पहले 5 जज और 3 जज बेंच की 2 जजमेंट पहले से अच्छी जजमेंट थी। 2 जज बेंच की जजमेंट ने 5 जज की बेंच को और 3 जज बेंच को ओवररूल किया, जो लीगली गलत था। और उसमें उन्होंने कहा कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, किसी को गिरफ्तार करने से पहले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसमें साथ में जो एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रोविजन कर दिया गया था। इसलिए उसको पूरी तरह एक्ट को ही खत्म करने की साजिश थी, जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ, और उस एक्ट को बचाने के आंदोलन के बाद सरकार झुकी और सरकार ने ये अमेंडमेंट संसद में लेके आई। ये उस नोटिफिकेशन की कॉपी है जिसमें 438 सीआरपीसी यानी एंटीसिपेटरी बेल को भी खत्म किया कि एंटीसिपेटरी इसमें नहीं लगाई जा सकती, और साथ में इसमें इसको भी खत्म किया कि इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल नॉट रिक्वायर अप्रूवल फॉर द अरेस्ट, यानी जो अरेस्ट से पहले जो एसपी की परमिशन का डाल दिया गया था वो भी खत्म किया। लेकिन कानून बनने के बाद भी और ये नोटिफिकेशन आ जाने के बाद भी हम ये देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एट्रोसिटी एक्ट में जो मुकदमे दर्ज होते हैं 95% केसेस में अधिकारियों यहाँ तक कि जजों के जातिवादी मानसिकता मैंने अपनी आंखों से देखी है। एक वकील के तौर पर कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो प्रोड्यूस करते ही जेल जमानत दे रहे हैं, मतलब एक्ट को ही पूरे एक्ट को ही खत्म किए दे रहे हैं। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट बदलना होगा। अगर ये माइंडसेट नहीं बदलता और एससी एसटी जो इस देश में जिसकी पॉपुलेशन लगभग 28 से 29% है आज की डेट में, आप अगर इतने बड़े समाज को आप निगलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार करने वाले लोगों को प्रोटेक्शन देंगे और अपराधियों को जेल भेजने के बाद ऐसी जमानत पे छोड़ देंगे, तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा और इससे जो एंग्विश पैदा होगा एससी एसटी के अंदर, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये रुकना चाहिए। मैं ऐसी शासन से मांग करता हूं और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इस तरह के केसेस को गंभीरता से लें और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।